एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। जी साहिब गुरु नानक बाणी गाविए सुनिए मनी रखिए भाव, अपने हृदय में उस परमात्मा का नाम बसाकर उसके गुणों को प्रेम सहित गाएं व सुने। लेट अस लिसन एंड सिंग नर्चरिंग लॉर्ड्स लव इन आवर हार्ट। दुखों परिहरी सुखों घरी ले जाए। इस प्रकार हमारे दुख मिट जाएंगे और मन रूपी घर में सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। Abandoning sorrows, we take home all the happiness and joy. आइए सुनते हैं इसकी व्याख्या। बनाया नहीं है और ना ही किसी ने स्थापित किया है, वह स्वयं ही निर्मित हुआ है, एक सत्य स्वरूप। जिसने भी परमात्मा का स्मरण व आराधना की उसको बड़प्पन मिला। हे नानक, आओ हम सभी उस अनंत परमात्मा का गुणगान करें, गुणों को प्रेम सहित गाएं व सुने। बस ये मतलब मैंने हिंदी में पढ़ ली आगे की 2 लाइनों की। अब इसकी मोना आप पंजाबी पढ़ लो। हाँ जी। वो आप ही प्रगट होया है एक सच ते रूप विच, जिसने भी परमात्मा दी सेवा सिमरन हुक्म विच तुरिया कीती, उसनों वडियाई मिल गई। हे नानक, आओ सारे उस बेअंत परमात्मा दा गुणगान करिए। एक मिनट, कौन सा पढ़ा ये बिमी को? मुझे पता नहीं चला। हाँ जी। कौन से पेज का है मोना? नहीं, वो मोना ने नहीं, ये अभी 41 तक मोना ने पंजाबी में पढ़ दिया है। ठीक है। तो आज वैसे हमने 42 पेज के 42 के करने हैं ना, 42 पेज से 2 करने हैं, 2 लाइनें वो कहते हैं ना, 2 हाँ, ठीक है, दो कनेक्शन आता है। हाँ, ठीक है। पढ़ो मोना। अपने हृदय विच प्रभु दा नाम वासा के उस ते गुणां नूं प्यार सहित गाइए ते सुनिए। इस तरह करन नाल साडे दुख दूर हो जाएंगे और हृदय रूपी घर विच सुखां दी प्राप्ति होवेगी। हिंदी में अपने हृदय परमात्मा का नाम बसाकर उसके गुणों को प्रेम सहित गाएं व सुने। इस प्रकार हमारे दुख मिट जाएंगे और मन रूपी घर में सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, आप ही करो, बिमी जी एक्सप्लेन करो उसको। वही जो हम कल भी कह रहे थे कि गुणगान का मतलब ये नहीं है कि ऊपर से तो आपने राम नाम का जैसे तोते की तरह रट दिया। और यदि प्रैक्टिकल में उसमें भी देखें, जब आप अपना जैसे एग्जाम में भी है, जो आप रट के जाते हो और वो हम कहते हैं कि वहां पर आपने उगल दिया, या वो कहते हैं कि उल्टी कर दी, तो रॉट लर्निंग वाला, तो वो कभी भी आपके वो क्योंकि वो उतरा ही नहीं आपने कि वो आपको जिंदगी भर एक तरह का वो उसका स्मरण रहे। और जब उस परिस्थिति में जैसे कोई भी आपने सपोज कुछ साइंस का ही प्रिंसिपल कुछ पढ़ा और आपने बस रट के चले गए और वहां पर तो दे दिया, आपके नंबर भी आ जाएंगे, पर जिंदगी में कभी उसकी एप्लीकेशन का वो आएगा तो आपको कुछ आप वो याद ही नहीं आएगा, या मतलब वो उसको वो होगा ही नहीं, वो आपके उसमें आया ही नहीं सिस्टम में कि आपका वो उसका कुछ आप उसको अप्लाई कर पाओगे। तो वही है ईश्वर का स्मरण का भी वही है कि ये नहीं कि ईश्वर तो वही कण कण में है, उसको उसकी अनुभूति, उसका एहसास, उसको उसका आभास, वो तो महसूस करने वाली चीज है और अपने में उतारने वाली चीज है, ना कि बस ऊपरी स्मरण तक। तो जब आपने उसको उतार लिया और उसको ईश्वर को उतारने का अपने में
या जो हम जैसे कहते हैं कि गीता उतार ली अपने में, तो वो ये है कि आप आपके कहते हैं सोच और आपकी कर्म, मतलब कर्म और सोच, या सोच या कर्म दोनों को जिस तरह से ले लो, उसमें ही अपने आप वो असर दिखेगा और सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। सुख का मतलब आप सुख उस समय हो जब आप वही है काम कंपोज विचलित नहीं हो, वो ही सुख है। सुख भी उसकी भी डेफिनेशन वो नहीं है कि आप जब अपने आप मतलब आपको कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा किसी बाहरी चीज से, तो आप सुख की वही ब्लिस की स्टेट में हो, हैप्पीनेस की स्टेट में हो। हर स्थिति में अच्छी बुरी में आप आपने अपना लिया उसको कि तो ब्लिस है, मतलब आनंद ही आनंद, मतलब बहुत सत्यचित आनंद जिसे हम कहते हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से एक्सप्लेन किया आपने बिम्मी जी। बिल्कुल ही बढ़िया, बहुत ज़्यादा मतलब आप बहुत अच्छे से बता पाती हैं आप, बहुत ही सुंदर तरीके से बोला। चलिए अनामिका जी सुन बताइए। नहीं, बेसिकली हिमी जी की बातों से यही सब तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है इन्होंने। मतलब इनर पीस के मतलब अगर हमने खुद में ही सोचा तो हमें एक इनर पीस मिल जाएगी। बस मुझे यही समझ में आया। चलो ठीक, बस इतना ही बोलना है, ठीक है। हाँ, वो पीस के बिना तो बनेगी नहीं बात, बिल्कुल ठीक है। हाँ मोना बोलो। जी वो मतलब जब हम अपने अंदर अपने हृदय में परमात्मा का नाम बसा लेंगे, उसको अंदर अपने मन में मतलब बिठा लेंगे, तो वो जो बीमी जी ने बोला अभी हमारे कर्म में भी चेंज आएगा और हमारी सोच में भी मतलब चेंज आएगा, मतलब और वो मतलब अच्छे वाला चेंज होएगा। मतलब उसके साथ जुड़ने का पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, मतलब कुछ नेगेटिव तो है ही नहीं। उसके साथ जुड़ने का आनंद ही आनंद मतलब में रहोगे आप जब अंदर उसके साथ जुड़े रहोगे। हाँ ठीक, परमात्मा का आनंद है ना। सब समझ तो आ रही है, सबको समझ आ रही। हाँ नहीं, ठीक ठीक बोला है सबने। मैं बोल देती हूँ। तो उसमें यही है कि जैसे मैं एक वो पढ़ रही थी सूफी सेंट की कहानी, तो फिर उसमें यही था कि जैसे एक मून है, तो मून को ना सबसे ज़्यादा जेलस ये होती है, उसको सन से होती है जेलस, कि मैं ही चमक जाऊं और सन खत्म हो जाए, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी परेशानी है ना कि उसका अपना नाम नहीं, तो ईगो को उसमें मून की तरह से लिया जाता है। तो उसमें सूफी सेंट ने बोला कि लिव लाइक अ मून इन द डे टाइम, इन द डे टाइम। बिम्मी जी जरा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरा, ये जो मैंने बोला अभी। Live like a moon in the daytime। हाँ हाँ, जैसे दिन में जब सूरज की रोशनी है तो वो नहीं दिख रहा है। हाँ और रात को ही जैसे सूरज वो चांद दिखता है, तो उसमें तुम्हारा जब भी तुम अपना कर्म जो कर रहे हो, तुम जहां पर तुम अपने को ज्यादा दिखाने की कर रहे हो कि वहां पर तो आपका अहंकार ही आ गया ना। हाँ तो इस अहंकार को छोड़ो, जो तुम हो जैसे कहते हैं जो तुम हो उसी में खुशी मनाओ, या उसी से सुकून उसमें रखो, ना कि कहते हैं कि दिखाना हर बारी की तो वो तुम्हारी अहमियत उसमें भी है। जब तुम जैसे वो है कि तुम्हारी अहमियत तभी जब तुम शांत बैठे हो, जहाँ शांत बैठना है तो उसमें भी तुम्हारी अहमियत है। तो अहमियत वो है जो जिसको जैसे उसको हाँ ये नहीं ठीक बोल रहे हो, बस बिल्कुल ही ठीक बोल रहे हो आप, मतलब अंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल प्रॉपर है। ये है कि जैसे बस जब मून गायब है, जब जैसे एक शरीर आकार रूप लिया वाला है, जब तक उसमें वो चमकेगा नहीं, वो लाइट ही समझ लो, जब तक वो लाइट नहीं तो वो डेड है ना, बॉडी डेड है। अब उसमें वो मैं कहती हूँ मेरी अपनी रोशनी से मैं चमक रही हूँ, जो भी काम मैं करती हूँ तो बिना उसकी एनर्जी से तो नहीं कर सकती ना। ईगो क्या चीज है, वो एनर्जी लिए हुए तो उससे है, सुप्रीम से, और वो कहती है ये मेरा है, वो कब्जा कर लिया उसने उस पर।
तो हृदय में बसा के ये करना है। हृदय में ये जो अब इसमें जो ये गुरु नानक वाणी में जो बताया कि हृदय में बसाकर इस प्रकार से करना है कि जैसे मदर को अपने बच्चे की फोटो रखने की जरूरत नहीं होती। वो देखती भी है तो उसको देख के खुश होती है, लेकिन उसको फोटो याद नहीं करनी पड़ती उसकी। हृदय में बसा हुआ है, वो हृदय में बसा हुआ है। तो उसको कोई मोटिवेट नहीं करता, ना तो उसको कोई मोटिवेशन चाहिए होती, और ना उसको कोई वो कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं प्राप्त करने की कोशिश करती कि मेरा बच्चा मुझे रिवार्ड देगा या डिसरिगार्ड करेगा। तो वो कुछ नहीं होता उसका लेना देना उस चीज़ से। वो हृदय में बसा हुआ है, बस उसको तो बस करना है, ये वाली पोजीशन में है वो। तो हमें क्या बनना है, हमें ऐसा बनना है कि बनना मतलब ये है कि हृदय में जब तक वह नहीं बसा जिसकी एनर्जी से मैं चल रही हूँ, उसके प्रति समर्पित होकर जब तक मेरा कर्म नहीं हो रहा, तो वो ईगो यदि जहाँ पर भी चमकने की भी ख्वाहिश उसको आ रही है ना, चमक रही, लेकिन ये पता होना चाहिए कि मैं किसकी रोशनी से चमक रही हूँ। तो ये सारा उधार का है, सारा मैटर उधार का है। तो मेरा जो शरीर ही है, तो वो शरीर का मेरा सबसे सुप्रीम लक्ष्य मेरा ये है कि मैं हृदय में उसको बसाकर ही कर्म पे शुरू करूं। हम लगाते हैं बाद में भोग, भगवान का भोग लगाते हैं, हम अपना कर्म का सारा फैला लेते हैं, सब कुछ बर्बाद करके नक्की कर देते हैं, फिर उसके बाद में कहते हैं आप सरेंडर भाव में चले जाओ, जैसा उसने कराया उसने करा। तो अरे तुमने पहले करा था समर्पित, हृदय में बसाया था उसे जिसकी एनर्जी से, तो तुमने चोरी नहीं की। तो ये मनुष्य जन्म में बस ये चीज़ की, यदि कोई भूला और वो उसने जो अपना पर्सनल संसार जो बनाया हुआ है, पर्सनल संसार के लिए वो कुछ भी एक भी सांस अपनी यूज़ कर रहा है, यदि उसको हृदय में बसा के नहीं कर रहा यूज़, तो वो हम चोरी करते हैं। ये गीता में भी बताया कि जो भी कुछ मैंने कमाई करी, कुछ भी करी, और मैं पर्सनल उस पर करने लेवल पे जीने लग जाती हूँ, तो वो मैं चोरी कर रही हूँ उसके प्रति। तो ये होता है हृदय में बसाना। उस पोजीशन को कहा जाता है कि जब कर्म स्टार्टिंग करने से पहले मैंने हृदय में मेरे सिर्फ वही बसा था। बसना का मतलब हो गया शून्यता, मेरा अपना मन नहीं। मेरा जो मन, और मन की फॉर्मेशन बाउंड्री से होती है, कि कुछ मेरे अपने, कुछ मेरे नहीं, तो मन एग्जिस्ट नहीं करता। जब हमारी बाउंड्री खत्म कर देते हैं हम संसार की, तो उस पर मन एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसमें जो मनुष्य मन से ऑपरेट कर रहा है, तो वो तो बाउंड्री में कर रहा है ना ऑपरेट। और उसको यदि हम उस ईगो को यदि हम कुछ भी सपोर्ट करते हैं, उसके तो सारे सपोर्ट उसके गायब करने हैं, उसकी लेयर खत्म करनी है कर्ण की तरह उसकी। या तो वो इंसान स्वयं कर ले, अपने कर्ण के लेयर थे ना जैसे कवच, तो ये कवच या तो वो स्वयं उतार ले, और नहीं तो वो उसके उतारे जाएंगे। और जो भी बुद्ध पुरुष है, यदि उसको कवच पहनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो बुद्ध नहीं है। तो इसलिए जो है ये ईगो को जो भी हम सपोर्ट करते हैं ना, जैसे व्यवहार में भी यदि हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे सामने वो चीज़ वापस पलट के आएगी, क्योंकि हमने उस समय सपोर्ट की है उस चीज़ को। तो इस प्रकार की जागृति जब तक जिस कंट्री में, जिस घर में ऐसा नहीं पनपती, तो हमको नहीं दिखता, क्लैरिटी नहीं दिखती। ये सारा ईगो का खेल चलता रहता है। तो ईगो को जो भी सपोर्ट कर रहा है, तो वो जैसे मैंने आज की डेट में यदि मैंने कोई चीज़ चूज़ की जो मेरे पास में प्रॉपर वो था, तो उसमें यदि मेरे पास जो भी कैंडिडेट है, जैसे जो भी सामने खड़ा है, मैं अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को ना देखते हुए मैं उसको करूं। ऐसे ही घर में मैं करूं कि जैसे मेरा बच्चा है कुछ भी चीज़ कह रहा है, जैसे मेरा हस्बैंड कह रहा है, तो उसमें मेरे पास में पावर हो रही। कुछ तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि शांति बनाए रखने के लिए किसी, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो धन ही गलत उससे आ रहा है मीन से, तो वहाँ पर तो आप अगेंस्ट खड़े होंगे ही ना, क्योंकि आप उसमें खुद भी भागीदार हैं। जितना भी पैसे की परसेंटेज आपके ऊपर खर्च हो रही है, तो उसमें भागीदार है। जो भी मनुष्य है बिजनेस में इस तरीके से इलीगल तरीके से, इलीगल मतलब जो कोर्ट के हिसाब से इलीगल नहीं, मनुष्यता के हिसाब से जो इलीगल है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात, सुप्रीम मतलब अल्टीमेट कोर्ट की बात हो रही है, ना कि सुप्रीम कोर्ट की भी। सुप्रीम कोर्ट वाले में भी जो सुप्रीम कोर्ट में सजा मिल जाएगी, उस सजा की भी परवाह नहीं करनी। ये हायर अथॉरिटी है, सबसे सुप्रीम अथॉरिटी। जो मनुष्य उस लेवल पर नहीं पहुंचा, तो तब तक हम आते रहेंगे वापस। ये मतलब है कहने का। अब इसको एक बार और दोबारा बिम्मी जी पूछ लें, एक बार सबसे पूछ लेते हैं एक बार, है ना? हाँ जी, सबसे पूछ लेते हैं। हाँ चलो, बोलो क्या समझ में आया। अनामिका बोलिए, अनामिका बोलो। नहीं मतलब कि सही तरीके में नहीं बोल पा रही हूँ। अच्छा, समझ में आया है। कोई बात नहीं, ठीक है। मोना बोलो। नहीं,
नहीं बोल पाऊंगी। चलो, मिम्मी जी ने को तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, इन्होंने तो पहले स्टैंजा ही बहुत अच्छे से शुरू किया, लेकिन फिर भी मिम्मी जी बोलिए, आप कंक्लूड कर दीजिए। नहीं, ये चांद वाले पर ही मुझे उसका जैसे जो दूसरा एक वो लगता है कि जब वही दिन में चांद है उसकी वो दिख नहीं रहा, तो वो ही सबका अपना अपना मतलब जो मेरा अपना स्वरूप है, जो मेरा अपना मूल स्वरूप है, मैं उससे उसको हीनता में लाके और किसी और से ज्यादा बनने की कोशिश करूं, तो वहां पर भी मेरा वो एक तरह का वही है, अहंकार है। और या मैं उसमें से कहूंगी जी, जैसे जब मैं रात को चमक रही हूँ तो मैं उसमें वो कि मैं इसलिए क्योंकि, तो जो जो कुछ तुम्हारे जीवन में पूरे जीवन में आपके बहुत लोग होंगे जो आपको बनाने में जो आप हो उसमें उनका भी योगदान रहेगा, तो उसका भी एक वो आभार और एहसास के साथ मतलब आभार के साथ एहसास हो, मतलब दैट ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेटफुलनेस शुड ऑलवेज बी देयर, और नॉट कि अपने में ही आप इतने वो हो कि वहीं पर अहंकार वाली बात। तो हर किसी का आपके जीवन में उसका जो योगदान है आपके अपने वो बनाने में भी उसका वो है। तो उसी वजह से यदि हम वो देश के बेस में देखूं, तो जब हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो वहां पर वो है कि सभी के साथ, सभी का साथ है, सभी का कुछ जो कर्म हो रहा है उसमें सिर्फ तुम्हारा ही ठीक है, तो तुम्हारी सोच से ही वो उपजा हुआ वो कर्म है, पर उसके आसपास और भी शक्तियां उसको वो स्वरूप देने में उनका सहयोग है। तो अपने घमंड से या कि मैं ही और मैंने यही किया है, उससे बाहर निकलना है, जो मुझे वो उस वे से लगा। बिल्कुल, यहाँ नहीं ठीक बोला, जैसे कोई शत्रु आया ना, तो वो कोई चीज जैसे दो कटुर वचन बोल के चला गया, बिल्कुल कड़वे वचन उसने बोल दिए, तो वो भी जैसे कहते हैं ना, डायमंड की पॉलिश में तो रब करोगे ना, आप रब करेंगे ना, तो वो उसमें उसका भी हाथ था, उसको चमकाने में उसका भी हाथ था। बिल्कुल, बहुत सुंदर पकड़ते हो आप। मतलब क्रिटिक भी है, मतलब वही वो जो वो कहते हैं कि अपने साथ निंदक को भी रखो। हाँ, यही चीज बिल्कुल। तो देखो, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये रोज के उसमें अपनी भी पॉलिश चल रही है ना, जैसे सब लोग बोलते हैं कमेंट, तो इसलिए जो है अकेले से नहीं होती बात। जैसे हम शास्त्रों को अकेले पढ़ते हैं ना, तो अकेले में नहीं आता है समझ में। जब 4 ने अपनी कमेंट दी, फिर उसके बाद में जैसे जो बनता है ना, तो वही में ही आनंद है, बस ये चीज है। बस अकेले में तो जैसे बैठे हैं ना, तो आप अपना मून की तरह से बैठे रहेंगे, या फिर फुल मून की तरह से चमकते रहे बैठे हुए, बस फुल मून की तरह। वैसा नहीं, फुल मून वाली पोजीशन ये हो गई कि आपकी 100% एक्सेप्टेंस आ गई कि वही चमक रहा है मेरे अंदर से, मतलब मेरा अपना कुछ नहीं है। तो फुल मून वाली अवस्था में तो आप बैठे अकेले, और जब आप लोगों में मिल रहे हैं, तो आप लोगों में मिल रहे हैं तो सब थोड़ा थोड़ा सा मून का वो पार्ट है सारे, चाहे वो शत्रु है चाहे मित्र है, ये चीज है। बिल्कुल, चलिए, बहुत सुंदर, मेरे को तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा। डिस्कशन एक्चुअली बिल्कुल ऐसा था, जबरदस्त था, मैं तो खुद सीखी इससे। चलिए मिमी जी, खत्म कर दे, अब खत्म कर देते हैं आप। चलिए, कल मिलते हैं। कल हैं आप अवेलेबल? कल हूँ, परसों नहीं होंगी। हाँ, परसों मैं भी नहीं हूँ। हाँ, परसों मैं भी नहीं हूँ, तो परसों का फिर ऑफ कर देंगे, ठीक है? फिर फ्राइडे का मैसेज डाल देंगे। फ्राइडे सेशन नहीं करते फिर, ठीक है? फिर फ्राइडे सेशन नहीं करते, सैटरडे गीता का सेशन होगा, ठीक है? चलिए, खत्म करते हैं। हाँ जी, ओके, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।